वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के इतिहास में कैसे सामाजिक व्यवस्था रही है, कैसे वहाँ के लोग रहे हैं, कैसे उनमें मंत्रों का उच्चारण होता था, कैसे पूजा पाठ होता था, कैसे उनकी व्यवस्था थी रहने की, पूरा हम जानेंगे। चाहे वो ऋग वैदिक काल हो, ऋग वैदिक काल के बाद वो उत्तर वैदिक काल हो, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है वो पॉइंट है, अच्छा जब ये करोगे तो वो ऊपर आएगा ही आएगा। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे पहले उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व यानी आप समझ लो कि इसे जो कॉमन इरा है, कॉमन इरा जिसको सीई कहते हैं नॉर्मली, उससे पहले का इरा जो है उसे कहेंगे हम ईसा पूर्व, और यहाँ वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच आता है। तो यहाँ उसके बीच में देखते हैं आर्यों का विस्तार कैसे हुआ। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है कि उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः ऋग्वेद काल के ग्रंथों पर आधारित है। ऋग्वेद आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो है शास्त्रों में, हमारे संस्कृति में यानी जो सनातन धर्म है उसमें 4 वेद पाए जाते हैं, 4 वेद होते हैं। पहला जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, जिसमें क्या है उत्तर वैदिक काल का इतिहास मेनली ऋग्वेद काल पर बेस्ड था। ओके, उसके बाद देखिए हम समझते हैं आगे कि वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संघर्ष को संहिता कहा जाता है। यानी अगर आप अब ऐसे बताइए उनको आप, यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि संहिता किसको कहा जाता है, तो उस क्या कहते हैं, वैदिक सूक्तों और मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। जैसे चरक संहिता जिसको चरक ने लिखा था, ठीक है, सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखा था उसको, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। जय संहिता, these types of संहितास in which there are many types of वैदिक वेल बीइंग। सूक्त को क्या कहते हैं, वेल विशिंग कहते हैं, या वेल अच्छी चीज़, जो अच्छे वाक्य होते हैं वो कहा जाता है उसमें। अगर सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो ऋग्वेद सभी संहिता का सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। सामवेद में सूक्तों को चुनकर उन्हें गाने के लिए धुन में बांधा गया है। यानी अगर म्यूजिकल बुक की कोई बात करेगा तो सामवेद जो है वो सबसे पुराना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें इसमें, तो आगे यजुर्वेद में केवल ऋचाओं का ही नहीं बल्कि अनुष्ठानों का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में चिकित्सा, विपत्तियों एवं व्याधियों के निवारण एवं तंत्र मंत्र संग्रहित किए गए हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो जो अथर्ववेद है वो हमारा वो बहुत ही वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है प्राचीन समय में। अगर आगे मैं बात करूं इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यह सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व उत्तरी गंगा के मैदानों में रचे गए हैं। यानी अगर आप उत्तरी गंगा का मैदान देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपको इंडिया का मैप पता है थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नेपाल हो गया, यूपी हो गया, और ये जो पूरा पार्ट होगा यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल तक, वो क्या होगा, उत्तरी गंगा का मैदान। चूँकि ये जो नॉर्थ इंडिया होगा और यहाँ पर ये आपका उत्तरी गंगा का मैदान होगा। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ जो है वो गंगा के मैदानों, उत्तरी गंगा के मैदानों में रचे गए। यानी जो ये उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ हैं वो कहाँ रचे गए हैं, आपके इन गंगा के मैदानों में। यानी हम लोग बहुत पवित्र जगहों पर रह रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर रह रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें, वैदिक संहिताओं से संबंधित स्थलों में निवास करने वाले वैदिक लोग मिट्टी के चित्रित भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे। यहीं पर चित्रित धूसर मृत भांड और लौह अवस्था के पुरातत्व का भी आभास होता है। यानी आपसे अगर कोई पूछ लिए बात कि दिलचस्प कट के दिया यार, अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछ ले कि सॉरी वो चला गया था, तो इसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। एक्चुअली ये थोड़ा मोबाइल की सेटिंग अभी अभी मेरे हाथ में आई है, तो इसलिए कुछ खास जानकारी है नहीं मुझे, और लग रहा है अभी गया ही, वीडियो पॉज ही करना पड़ेगा।